हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास पढ़ रखी है। आज उससे आगे हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे और जो एग्ज़ाम में जो है आने वाले क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों का भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं, जो इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं। और ये क्लास एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और एफसीआई के लिए भी क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। अतः आप लोग अपना यूट्यूब परिवार महारिस क्लासेस से जुड़े रहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। ज्ञात करें कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन देखे थे, उन्हीं से आगे हम लोग आज इन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ए कर रहा है काम को 24 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, जबकि सी उसी काम को कर रहा है 40 दिन में। तो हम इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 120। कितना? 120 एलसीएम हो जाएगा। तो 24 का 5 गुना 120 होता है, 3 का 4 गुना 120 होता है और 40 का 3 गुना 120 होता है। तो इसका मतलब है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आप जानते हो कि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। किसके? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। तो क्या कह रहा है? सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अगर जब पहले छोड़ करके जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल काम और जितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है उतना काम हम लोग जोड़ देंगे। तो 4C 4 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। अब कौन काम कर रहा है? इसका काम जोड़ लेंगे तो तीनों एक साथ में काम कर रहे होंगे। तो कितना हो जाएगा? 120 और 4C की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो प्लस 4 3 12 और बटे ABC तीनों की 5 4 9 3 12 एफिशिएंसी है। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना? 132 आ जाएगा। 132 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये ज्ञात करना था कि कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। तो कार्य 11 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में? कार्य 11 दिनों में पूरा हो जाएगा। अतः आपसे जो है आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी क्रमशः सी क्रमशः 20, 24 तथा 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। 20, 24 तथा 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। एक कार्य कर सकते हैं। ए और बी ने काम पूरा होने से ए और बी ने कार्य पूरा होने से
कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? समाप्त होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम पहले ए, बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि तीनों की एफिशिएंसी क्या है। तो हम लिखेंगे ए कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? बी 24 दिनों में कर रहा है। और सी कितने दिनों में? सी 30 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में? सी 30 दिनों में कर रहा है। तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम, जब ले रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 120 एलसीएम आ जाएगा। तो 20 का 6 गुना 120 होता है, 20 छक्का 120, 24 पंचे 120 और 3 से 4 गुना 120। तो ए की एफिशिएंसी कितनी? 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी 4 है। तो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई। मगर कह रहा है काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए और बी काम छोड़ देते हैं। काम पूरा होने से पहले तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क हमारा कितना है? 120। 4 दिन पहले ए और बी ने काम छोड़ दिया है तो 4 दिन का काम ए बी का हम लोग जोड़ देंगे और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 5 11 और 4 15। तो तीनों की एफिशिएंसी हम यहां पर लिख लेंगे। तो 120 प्लस ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? 6 5 11, 11 चक्कू कितना हो जाएगा? 44। और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की 6 5 11 4 15 है। तो कितना हो जाएगा? 164। 164 को हम 15 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 15 10 115 10 150 हो जाएगा। 14 बचेगा और 14/15। तो 10 सही 14/15 दिन में ये तीनों काम को खत्म कर ले, या मतलब काम जो है 10 सही 14/15 दिनों में काम समाप्त हुआ होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, उन्हीं क्वेश्चनों का हमें अध्ययन करवाना है और आपके दिमाग पे एकदम ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी और सी अलग अलग, ए बी और सी अलग अलग क्रमशः 24 36 और 48 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। काम पूरा कर सकते हैं। बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले, बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले, 7 दिन पहले और ए काम खत्म होने के
और ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। 3 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा? काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे। तो हमसे क्या कह रहा है? ए कितने 24 दिनों में, बी कितने दिनों में, बी 36 दिनों में, और सी जो है 48 दिनों में। कितने? 48 दिनों में। तो हम लोग इनका एलसीएम ले रहे होंगे, 24, 36 और 48 का अगर हम लोग एलसीएम ले रहे होंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24, 36 और 48 का अगर हम एलसीएम ले रहे होंगे तो 144 एलसीएम आ जाएगा। कितना? 144। 144 हमारा एलसीएम निकल करके आ जाएगा। तो 24 का 6 गुना 144 होता है, 36 का 4 गुना 144 होता है और 48 का 3 गुना 144 होता है। तो 144 एलसीएम आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी कितनी? 3 निकल के आई है। फिर क्या कह रहा है? बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले और ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो हम लोग निकाल रहे होंगे, क्या कह रहा है? टोटल वर्क हमारा कितना है? 144। बी जो है काम खत्म होने के 7 दिन पहले। कितने दिन? 7 दिन पहले। और जो है बी का काम खत्म होने के 7 दिन पहले और ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो हम इसका ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे बराबर 144 प्लस में हमारा कितना है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो 7 चौक 28 प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6, 6 तियां 18 और बटे में तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 13 है। तीनों की एफिशिएंसी 13 है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 28 और 36 10 46, 46 और 44 हो जाएगा कितना? 46 और 44 हमारा हो जाएगा 90। इसका मतलब 190 बटे 13। तो हमारा आ जाएगा 44 और 36 10 46, 44 6 50 90। तो 13 51 13 आ जाएगा कितना? 6 बचा, हो गए 60। 13 चक्कू 52 और 8 बटे 13। तो 14 सही 8 बटे 13 दिन इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना? 14 सही 8 बटे 13 दिन। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर जो पहले आ जाए कि इतने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो उसका काम हम लोग ऐड कर देते हैं और तीनों की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। 2 लोग हैं तो 2 की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर देंगे। अगर इतने दिन बाद काम करने के बाद छोड़ के जा रहा है तो उसको हम लोग हटा देते हैं और जो लोग बच जाते हैं उनकी एफिशिएंसी से हम लोग उसको भाग दे देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी क्रमशः
ए बी और सी क्रमशः, ए बी और सी क्रमशः 15 घंटे, 12 घंटे और 20 घंटे में कार्य कर सकते हैं। 15 घंटे, 12 घंटे एवं 20 घंटे में कार्य कर सकते हैं। कार्य कर सकते हैं। शाम 4 बजे, शाम 4 बजे, शाम 4 बजे ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। काम शुरू करते हैं। एक साथ 2 घंटा काम करने के बाद, एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने से, और बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया। 2 घंटे पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य छोड़ दिया। पूरा काम किस समय पूरा होगा? पूरा कार्य किस समय पूरा होगा? पूरा कार्य किस समय पूरा होगा? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसा कि क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक कार्य को कर सकता है 15 घंटे में। कितने घंटे में? एक कार्य को कर सकता है 15 घंटे में। एक कार्य कर सकता है 15 घंटे में। बी उसी कार्य को कर सकता है कितने घंटे में? 12 घंटे में। जबकि सी उसी कार्य को कर सकता है कितने घंटे में? 20 घंटे में। सी उसी कार्य को कर सकता है 20 घंटे में। तो हम लोग इसका एलसीएम ले रहे होंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना? 60 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 का 4 गुना 60 होता है, 12 का 5 गुना 60 होता है और 20 का 3 गुना 60 होता है। तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी? 3 निकल के आई। तो तीनों की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क हमारा आ गया कितना? 60 हमारा टोटल वर्क आ गया। फिर कह रहा है एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया है। ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए जो है काम छोड़ के जा रहा है कितने? 2 घंटे। 2 घंटे ए ने काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया। और बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटा पहले, अब कार्य पूरा होने से पहले तो इसका क्या ना है? 2 घंटे पूर्व बी ने काम छोड़ा है। सॉरी, बी ने ए यहाँ पर 2 घंटा
बाद ए जा रहा था। कौन? ए। एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया था। पहले ए ने काम छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटा पहले कार्य छोड़ा, तो बी ने जो है 2 घंटा पहले छोड़ा, तो ए तो यहां से बिल्कुल छोड़ के चला गया। अब बचा कौन? बी और सी बचे। कौन बचा? बी और सी बचे। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे 60। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। बी और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? दोनों की एफिशिएंसी 8 है, तो 60 और 2 62 हमारा ये निकल करके आ जाएगा। 62 बटे 8, तो 8 28 8 सती 56, 7 सही 56 और 6 बटे 8, तो 6 बटे 8 का मतलब हो जाएगा कितना? 3 बटा 4। तो कितना? 7 सही 3 बटा 4 घंटे लगे इनको। कितना? 7 सही 3 बटा 4 घंटे। या आप ऐसे कह सकते हो 7 सही 3 बटा 4 को कि 7 घंटे और 3 बटा 4 को क्या लिखते हैं? 45 मिनट। कितना? 3 घंटे 45 मिनट इनको समय लगा। भाई आप अगर 7 लिखोगे और ये 3 बटा 4 घंटे है, इसको आप मिनट में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो 7 घंटे कितना आ जाएगा? 45 मिनट। कितना? 7 घंटे 45 मिनट। 7 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। फिर हमसे पूछा क्या था? पूरा कार्य किस समय पूरा होगा। उन्होंने स्टार्ट कितने बजे किया था? 4 बजे। शाम को 4 बजे स्टार्ट किया था और 4 बजे के बाद में 7 घंटे और लग गए। इसका मतलब हो जाएगा 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 4 11 बज जाएंगे नहीं। 4 बजे में हम 7 घंटे 45 मिनट और जोड़ रहे होंगे, तो 7 4 11, तो इसका मतलब 11:45 PM पर कार्य खत्म हो जाएगा। कितना? 11:45 PM पर कार्य खत्म हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। बात समझ में आई आपकी? 11:45 PM, क्योंकि 4 बजे कार्य स्टार्ट करने हैं, तो 4 बजे में हम लोग कितना जोड़ दें? 4 बजे में हम लोग 7 घंटे 45 मिनट और जोड़ दें, तो 7 4 11:45 मिनट पर कार्य खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है, आप ये मान लीजिएगा कि अगर आप जैसे हम अप्रोच बता रहे हैं आपको, अगर इसी तरीके से आपने कर लिया क्वेश्चन को, तो आपको एग्जाम में पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा। ये हमारी गारंटी है आपसे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए, बी और सी क्रमशः क्रमशः 45, 60 और 75 दिनों में 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग काम पूरा कर सकते हैं। अलग अलग काम पूरा कर सकते हैं। काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया।
उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम होने के एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 5 दिनों बाद काम शुरू होने के 5 दिनों बाद छोड़ दिया। 5 दिनों बाद छोड़ दिया। और ए ने काम पूरा होने से पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। 2 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ज्ञात करें कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है? ए, बी और सी क्रमशः 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया और ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ए कितने दिनों में? ए काम करता है 45 दिनों में, बी काम करता है 60 दिनों में, जबकि सी काम करता है 75 दिनों में। कितने दिनों में? 75 दिनों में। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 चक्कू 60, 15 तियां 45, 15 चक्कू 60 और 15 पंजे 75। तो 15 पंजे 75 हो जाएगा। तो एलसीएम जब हम निकाल रहे होंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना? एलसीएम हमारा हो जाएगा 15 चक्कू 60 और 15 चक्कू 60, 6 पंचे 30 तियां 900। कितना आ जाएगा? 900 हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 45 का कर रहे होंगे तो 45 का दूना कितना? 90। इसका मतलब 20 बार, 6 से 15 बार और 75 का जो है आपका कितना हो जाएगा? 75 से अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो 10, 12 बार। कितना? 20, 15 और 12। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी 20 है, बी की एफिशिएंसी 15 है और सी की एफिशिएंसी 12 है। कितनी? 20, 15 और 12। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? 900 हमारा टोटल वर्क है। सी ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया। सी 5 दिन बाद, तो सी छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब 5 दिन बाद इसने छोड़ा है, तो 5C हो जाएगा आपका। छोड़ दिया। और ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, ए ने 2 दिन पहले
तो 2 दिन पहले वाला क्या है, जुड़ जाएगा। ए ने 2 दिन पहले, तो 2A बराबर सी तो चला गया, बचा कौन, ए और बी बचे आपके पास। कौन बचा, ए और बी। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हम कितना लिखेंगे, 900 माइनस 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 12, तो 12 पंचे 60 प्लस 2A, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 20, तो ये हो जाएगा कितना, 40 और बटा ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 15, 20 और 15 35। तो सॉल्व कर रहे होंगे, यहाँ पर 60 से अगर हम 40 घटाएंगे माइनस का 20 अगर और करेंगे तो 880 हो जाएगा। कितना, 880 बटा 35, कितना, 880 बटा 35। तो हम लोग काट रहे होंगे इसको, कितना, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 इक्कन 5 3, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, तो 176 बटे 7 आ जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा 3 और हो जाएगा 36 और 7 पंजे 35 और 1 बटे 7, तो 25 सही 1 बटा 7 दिन में कार्य पूरा होगा। कितना, 25 सही 1 बटा 7 दिन में कार्य पूरा हो रहा होगा। 25 सही 1 बटा 7 दिन में कार्य आपका पूरा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ए बी और सी क्रमशः, ए बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। 10, 12 और 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरू किया, उन्होंने एक साथ शुरू किया, एक साथ शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया। बी ने एक के छोड़ने के, बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ज्ञात करें कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ।
कितने दिनों में पूरा हुआ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन का कहने का मतलब था ए, बी और सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मतलब ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है? काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब बी ने 2 दिन बाद छोड़ा है। इसका मतलब बी ने कितने दिन काम छोड़ा है? केवल 3 दिन। बी ने कितने दिन काम छोड़ा है? केवल 3 दिन बी ने काम छोड़ा है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे ए, बी और सी की। ए की एफिशिएंसी, ए कितना टाइम ले रहा है? 10 दिन। बी अगर वही काम करता तो बी को लग जाता कितने? 12 दिन। और अगर सी काम कर रहा होता तो सी को लग जाते कितने? 15 दिन। तो हम लोग इसकी टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम हमारा 60। कितना आ जाएगा? 60। तो 10 का 6 गुना 60 होता है, 12 का 5 गुना और 15 का 4 गुना 60 होता है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी 4 है। फिर क्या कह रहा है? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 5 दिन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए ने 5 दिन पहले छोड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 5 दिन पहले ए ने, तो ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 5 दिन। तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल वर्क कितना पहले? 5 दिन, तो 5A हो जाएगा। फिर क्या हुआ? छोड़ दिया। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, जब ए छोड़ा है उसके 2 दिन बाद छोड़ा है। इसका मतलब 2 दिन और बी काम करता रहा। तो बी ने छोड़ा कितने दिन है? केवल 3 दिन। कितने दिन? केवल 3 दिन। तो ए, बी और सी तीनों आपके सामने आ जाएंगे। तो हमारे पास जो है, जो वर्क निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? 60। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 6 की एफिशिएंसी से अगर 5 दिन, तो 6 पंचे 30, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 5 तें 15, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6, 5, 11, 4, 15। तो 60, 30, 90, 10, 100, मतलब 105। 105 बटे 15, तो 15 सत्ती 105, मतलब 7 डेज आपके क्वेश्चन का आंसर है। कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो काम 7 दिनों में काम पूरा हुआ। कितने दिनों में? काम 7 दिनों में पूरा हुआ। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी क्रमशः, ए, बी और सी क्रमशः 18, 24 और 27 दिनों में, 18, 24 और 27 दिनों में अलग अलग किसी काम को कर सकते हैं। अलग अलग किसी कार्य को कर सकते हैं।
किसी कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने से, लेकिन सी ने कार्य शुरू होने से होने के 7 दिन बाद और बी ने काम खत्म होने के और बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले, 4 दिन पहले छोड़ दिया। 4 दिन पहले छोड़ दिया। कितने समय में कार्य समाप्त हो गया? कितने समय में कार्य समाप्त हो गया? कितने समय में कार्य समाप्त हो गया, ये हमसे पूछा है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या है? ए और बी, ए बी और सी। ए की एफिशिएंसी ए कितने दिन में करता है? 18 दिन में। बी कितने दिन में करता है? बी 24 दिन में करता है। और सी कितने दिन में करता है? सी 27 दिन में काम को करता है। कितने दिन में? 27 दिन में। अगर हम तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, 18, 24 और 27 की अगर हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे, तो 18, 24 और 27 की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 203 से। अगर हम इसको डिवाइड पहले 3 से देख लें, 3 छाक 18 होता है, 3 अट्ठे 24 होता है, और 3 से करेंगे तो 9 बार 27 हो जाएगा। तो कितना? 216 आ जाएगा। कितना? 216। तो 18 को अगर हम 12 से करेंगे तो आ जाएगा। 24 को हम लोग कर रहे होंगे किससे? 9 से। और इसको हम लोग 27 को कर रहे होंगे 8 से। कितने से? 8 से। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 12, बी की एफिशिएंसी 9 और सी की एफिशिएंसी 8 आ गई। फिर कह क्या रहा है? उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य शुरू होने के 7 दिन बाद, सी ने 7 दिन बाद छोड़ दिया। तो मतलब 216 कार्य था, 7 दिन बाद सी ने कार्य छोड़ दिया, और बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले, और बी ने 4 दिन पहले बी ने छोड़ दिया है। तो सी तो बिल्कुल छोड़कर चला ही गया, बचा कौन? ए और बी बचे। कौन बचा? ए और बी। तो हम लोग लिखेंगे 216 माइनस 7C, 7 अठे 56 प्लस 4B, 4 9 36, और बटे में ए और बी की एफिशिएंसी 12, 9 और 21। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना? 56 यहाँ पर हो जाएगा। तो 56, 20 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 196। 196 बटा 21। तो 196 काटेंगे तो 9 1 9, 9 दूनी 18, मतलब 189। ये 9 बार 189 और 7 बटे 21। 7 बटे 21 को काटेंगे तो 7 1 7 और 7 21। इसका मतलब 9 सही 1 बटा 3 दिन में वो कार्य खत्म हो गया होगा। कितना? 9 सही 1 बटा 3 दिन में कार्य खत्म हो गया होगा।
आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अकेले किसी कार्य को अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि एक औरत उसी कार्य को एक व्यक्ति की जगह पर आप एक आदमी लिख लो। एक आदमी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि एक औरत उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और आदमी 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। और आदमी ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। हालांकि औरत कार्य करती रही। औरत कार्य करती रही। 3 दिन बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया। 3 दिन बाद आदमी को पुनः बुलाया गया। उसके 1 दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया। उसके 1 दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया। औरत ने कार्य छोड़ दिया। अब शेष कार्य आदमी द्वारा समाप्त किया गया। अब
शेष कार्य आदमी द्वारा समाप्त किया गया। आदमी तथा औरत द्वारा आदमी तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है? किए गए कार्य का अनुपात क्या है? क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है मगर आपका सल्यूशन बहुत छोटा है। ये क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है उससे छोटा इसका सल्यूशन बहुत छोटा है। क्या कह रहा है? एक आदमी अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि एक औरत उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और आदमी ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। हालांकि औरत कार्य करती रही। 3 दिन बाद आदमी को पुनः बुलाया गया। उसके 1 दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया। अब शेष कार्य आदमी द्वारा समाप्त किया गया। आदमी तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है? कह रहा है कि आदमी और औरत द्वारा किए गए कार्य का रेशियो या अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। कह रहा है कि एक आदमी अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में जबकि औरत उसी कार्य को आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में और औरत उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती है। औरत कितने दिनों में कर सकती है? औरत उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती है। तो हम लोग देखेंगे आदमी कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। आदमी मतलब मैन जो है वो कर रहा है कितने दिनों में? 8 दिनों में। जबकि जो औरत है वोमेन वो कितने दिन में कर रही है? वो 16 दिनों में कर रही है। कितने दिनों में? वो 16 दिनों में। तो हम इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा। कितना? 16। तो 8 का 2 गुना 16 होता है और 16 का 1 गुना 16 होता है। इसका मतलब आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 2 है और औरत की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। ठीक है। दोनों ने कार्य आरंभ किया और आदमी ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब कि आप एक बात समझिएगा कि मान लो यहाँ से उन लोगों ने कार्य स्टार्ट किया होगा। कितने? यहाँ से एक नंबर लाइन बना लेते हैं कि यहाँ से उन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया। यहाँ पर ए और बी दोनों थे। इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और कितने दिन कार्य प्रारंभ किया और आदमी ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब इन दोनों ने 2 दिन तो कार्य किया ही होगा। 2 दिन यहाँ पर कार्य किया, उसके बाद यहाँ पर आदमी जो है चला गया। आप ए बी की जगह पर आप मेन और ओमेन कर लीजिएगा तो अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर 2 दिन किसने? मैन और ओमेन ने काम किया। उसके बाद यहाँ पर जो है मैन काम छोड़कर चला गया, आदमी जो है काम छोड़कर चला गया। उसके काम छोड़कर आदमी 2 दिन बाद आदमी ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। हालांकि औरत कार्य करती रहे और 3 दिन बाद आदमी को पुनः बुलाया गया। तो इसका मतलब यहाँ पर औरत ने तो 3 दिन काम किया, 3 दिन के बाद फिर आदमी को बुलाया गया। यहाँ पर औरत कार्य करती रही 3 दिन बाद फिर आदमी को यहाँ पर बुलाया गया। जब आदमी यहाँ पर बुलाया गया और उसके 1 दिन बाद औरत ने, तो 1 दिन जो है आदमी और औरत ने काम किया। मैन और ओमेन ने यहाँ पर 1 दिन काम किया और उसके बाद अब क्या हुआ? ओमेन यहाँ से यहाँ पर छोड़ करके चली गई और बचा कौन? अब आदमी।
अब शेष कार्य आदमी द्वारा समाप्त किया गया, आदमी तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। अब हमें ये पता करना है कि जो यहाँ पर बाकी बचे दिन थे वो कितने हैं, वो बाकी बचे दिन कितने हैं ये हमें मालूम करना है। तो हमने मान लिया कि x दिन जो है यहाँ पर आदमी ने मतलब मैन ने काम किया होगा। कितने दिन? x दिन यहाँ पर मैन ने काम किया होगा। आप बात को समझिएगा, क्या कह रहा है, 2 दिन के बाद मैन छोड़कर चला जाता है, तो मतलब 2 दिन तो मैन और वोमेन ने काम किया होगा यहाँ पर। उसके बाद 3 दिन जो है अकेले वोमेन कार्य करती है, 3 दिन कार्य कर रही है। फिर मैन जो है यहाँ से फिर मैन को बुलाया जाता है, मतलब आदमी को बुलाया जाता है, और यहाँ पर आदमी और औरत 1 दिन काम करते हैं, उसके बाद औरत छोड़कर चली जाती है। शेष काम मान लो कि x रहा होगा, वो किसके द्वारा किया गया, वो आदमी के द्वारा काम किया गया। और यही हमारा कंप्लीट हो गया कितना, ये टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पर ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो हम लोग ये देखते हैं कुल कार्य हमारा कितना है, 16। ये कुल कार्य कितना है, 16। अगर मेन और वोमेन 2 दिन काम किए तो मेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1। और आप एक चीज जानते हैं, टोटल वर्क बराबर होता है किसके, टाइम इंटू एफिशिएंसी के, टाइम इंटू एफिशिएंसी के। मतलब कुल कार्य बराबर होता है समय और क्षमता के, कुल कार्य बराबर होता है समय और क्षमता के। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे मेन की एफिशिएंसी 2 है और वोमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम करेंगे, तो 2 इंटू 3 बराबर 6 काम यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद वोमेन 3 दिन काम करती है, वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 3 गुणे 1 बराबर ये 3 काम इसने कर लिया यहाँ पर। उसके बाद 1 दिन मेन और वोमेन ने फिर काम किया, तो 2 और 1 3 एफिशिएंसी है, 1 दिन काम करते हैं तो 1 तिहाई 3 काम यहाँ भी कर लिया इन्होंने। कितना काम कर लिया, 3 काम यहाँ पर भी कर लिया। अब मान लो कि x दिन यहाँ पर आदमी काम करता है, जबकि आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 इंटू एक्स मतलब 2x यहाँ पर, यही बराबर किसके हो जाएगा, टोटल वर्क के, जबकि टोटल वर्क कितना है, 16 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 + 3 + 3 + 2x बराबर किसके, 16 के। तो 6 3 9 3 12 प्लस 2x बराबर अगर 16 के है तो हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर 4 के, तो x बराबर किसके, 2 के, x बराबर 2 के। इसका मतलब जो है आदमी ने यहाँ कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन आदमी यहाँ पर काम कर रहा होगा। कितने दिन, 2 दिन। तो x की वैल्यू कितनी निकली, 2। x की वैल्यू कितनी निकली, 2। अब हमसे क्या कह रहा है, अब कह रहा है हमसे कि आदमी तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, आदमी और औरत के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर आदमी और औरत के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात हमें निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आदमी और औरत है तो मेन वर्क रेशियो और मेन वर्क, मेन वर्क रेशियो और मेन वर्क। तो मेन का रेशियो कितना है, मेन कितने दिन काम कर रहा है, मेन काम कर रहा है 2 दिन यहाँ पर काम किया, 2 दिन, 1 दिन यहाँ पर काम किया 3 दिन, और 2x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 5 दिन यहाँ पर काम 2 1 3 और 2 5 दिन, 5 दिन आदमी ने काम किया है, जबकि आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 5 दूना 10। औरत कितने दिन काम करती है, औरत 2 दिन यहाँ काम करती है, 3 दिन यहाँ काम करती है, 3 2 5 दिन, 5 और 1 6 दिन। औरत कितने दिन काम करती है, 6 दिन।
6 दिन काम करती है, जबकि औरत की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो आदमी ने कितना काम किया होगा? 5 दूना 10, औरत ने काम किया होगा 6, तो 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। तो मेन और वोमेन की जो कार्य का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 5:3। कितना? 5:3। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा और आपके ये किसी न किसी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और बस यही आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमारा हौसला बढ़ेगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं, और अगर आप शेयर कर दें तो उसमें कुछ भी आपके पास से नहीं जाने वाला है और आपको फायदा होगा। इसी तरह से टाइम एंड वर्क की सीरीज यूं ही कंटिन्यू रहेगी। और आप प्लीज़, आप लोग सब लोग, जो भी लोग हैं जो अभी जो है यूपी पुलिस का फॉर्म डालने वाले हैं, या जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैप्टर को और जितने भी मैंने चैप्टर पहले पढ़ा रखे हैं उन सब को जरूर देखें। और ये मेरी गारंटी रहेगी कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इन चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।